नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत दिखाई है। भाजपा ने आज दूसरे चरण के 93 सीटों पर जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। आज प्रचार में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी गुजरात में मौजूद रहे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी गुजरात में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। कुल मिलाकर आज गुजरात में क्या कुछ हुआ है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह बैनर आधारित पार्टी है जबकि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को, प्रदेश को आपस में विभाजित करके राज किया है। जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, गांव को गांव से लड़ाया और वोट बैंक की राजनीति की, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घरियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने जनजातीय और ओबीसी भाइयों की तकदीर बदलने का काम किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नड्डा ने आज कई जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस अब सरदार पटेल की प्रशंसा करती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बचपन से मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता को पटेल के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। उन्होंने कहा कि पटेल का अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार भी अनौपचारिक तरीके से करवाया गया। कांग्रेस ने कभी भी सरदार पटेल की याद में कोई स्मारक नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, अयोध्या का टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि वहाँ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कुल 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि दूसरे चरण में जिन 93 सीट पर चुनाव होंगे उनमें 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन सोमवार था। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि पहले चरण में चुनाव में 89 सीट के लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान में दावा किया कि कांग्रेस को भंग करने के महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का समय आ गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृहनगर पोरबंदर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इलाज और टीके के लिए आवंटित धन को ही हड़प लेती। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि गुजरात में जनता चाहे तो एक तीसरा दल चुनाव जीत सकता है। यहाँ की राजनीति में दशकों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। आज एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि नौकरी देने की जब मैं बात करता हूं तो भाजपा कहती है सरकार घाटे में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार फ्री सुविधाएं देने से घाटे में नहीं जाती, लोगों का पैसा लूटने से घाटे में जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 27 साल में कुछ फ्री नहीं दिया, फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज कैसे चढ़ गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।